दोस्तों, आरडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने फर्स्ट पार्ट में विलियन के प्रकार देखे थे और शान शांता के आधार पर कितने प्रकार के वो देखे थे। तो शांत विलियन, उसका तनु विलियन, संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे इसके प्रकार। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन की द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, सूत्र लिखिए। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा था, द्रव्यमान प्रतिशत क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो आप लिख लीजिएगा, है ना। अब आता है 1000 ग्राम। इसकी डेफिनेशन की बात, तो 1000 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं? 1000 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। अगर इसके सूत्र की बात करें तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित 100। क्लियर हो गया? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की ही स्टडी करेंगे। एक्स्ट्रा हम आपका समय बर्बाद कराने लायक कोई भी चीज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहले आपको द्रव्यमान प्रतिशत की परिभाषा कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। इसके लिए जो सूत्र लगता है, यानी कि जब आपके पास सवाल आएगा तो आपको इसी के अंदर वैल्यू रखनी है। तो विलय का द्रव्यमान ऊपर, फिर विलयन का कुल द्रव्यमान और 100 से मल्टीप्लाई करना है। इसके लिए मान लीजिए कि आपके पास 10% सोडियम कार्बोनेट है। का अर्थ क्या होगा कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट उपस्थित है। क्लियर है? क्योंकि किसी का भी होगा तो 100 ग्राम ही होगा, तो क्योंकि प्रतिशत यानी कि 100, तो उसमें से ही इसको निकालना होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा एमपी प्रश्न है, आयतन प्रतिशत क्या है? आयतन वी वॉल्यूम है ना। तो 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। 100 ml विलयन में उपस्थित विलय के आयतन को आयतन प्रतिशत कहते हैं। इसके सूत्र की बात करें तो आयतन प्रतिशत बराबर विलय का आयतन अपॉन विलयन का कुल आयतन गुणित 100। इसमें अगर एग्जाम्पल का 10% एथेनॉल का अर्थ है 100 ml विलयन में 10 ml एथेनॉल उपस्थित होना। क्लियर है? यानी किसका जितना प्रतिशत, अगर 20% का बोले तो 100 में 20 ml उपस्थित होना, यह हो जाएगा आपका आयतन प्रतिशत। क्लियर है? तीसरा प्रश्न है मोलरता। मोलरिटी की परिभाषा एवं सूत्र, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। अगर हम बात करें तो आपके पास सॉल्यूशन है, तो एम यानी कि कैपिटल एम से मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और आपका आ गया उपस्थित मोलों की संख्या। क्लियर है? क्योंकि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या को एन से प्रदर्शित करते हैं। और किसके अंदर है? तो यहाँ पे, ठीक है, ये। और इकाई पूछे तो मोल एल इनवर्स अथवा एम भी बोल सकते हैं, किसकी मोलरता की इकाई की बात करें तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मोललता यानी कि मोललिटी क्या है? तो 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। और इसके लिए सूत्र क्या है? क्योंकि स्मॉल एम से मोललता को प्रतिशत करते हैं, तो विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो इसके लिए इकाई क्या हो जाएगी? मोल केजी इनवर्स। ठीक है, मोल केजी इनवर्स इसकी इकाई हो जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीपीएम क्या है? तो सबसे पहले इसका सूत्र का फुल फॉर्म पूछा था कि पीपीएम तो पार्ट्स पर मिलियन। और सूत्र, तो अत्यंत तनु विलयनों की सारणता व्यक्त करने के लिए पीपीएम का उपयोग किया जाता है। अत्यंत तनु विलयनों की सारणता को व्यक्त करने के लिए पीपीएम का उपयोग किया जाता है। और अगर सूत्र की बात करें तो पीपीएम बराबर विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का कुल द्रव्यमान गुणित 10⁶। ये आपको याद करना। और इसकी क्या होती है? तो पीपीएम प्रतिशत इंटू 10⁴। ये आपका पीपीएम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मलता क्या है? सूत्र एवं इकाई लिखिए। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, जिसे कैपिटल एम से एन से प्रदर्शित करते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, तो कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन का आयतन, किस में? लीटर में। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एन और डब्ल्यू यानी कि तुल्यांकों की संख्या, और यहाँ आ जाएगा ग्राम, ये ठीक है, विलयन का आयतन मल्टीप्लाई, तो ग्राम तुल्यांक गुणी बटे लीटर एन, यानी कि इसकी इकाई होगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। क्लियर है? ये नॉर्मलता की। अब बात करते हैं फॉर्मलता क्या है? 1 लीटर विलयन में विलय उपस्थित विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को फॉर्मलता कहते हैं। ए बराबर ग्राम सूत्र भारों की संख्या और विलयन का आयतन। और इसको भी इस प्रकार से विलयन के भारों की संख्या GFM यानी कि फॉर्मलता MB इजिकल टू V वॉल्यूम, तो ग्राम सूत्र भार प्रति लीटर, ये इसकी इकाई हो गई। अभी मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता ही दिया था कि विलयन की सांता व्यक्त करने की विधियाँ कौन कौन सी है। तो हमने इनमें से देख लिया है। विलयन की सांता निम्न विधियों द्वारा व्यक्त किया था। सबसे पहले प्रतिशतता, परसेंटेज, फिर मोलरता,
फिर मोललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज और आएगा फिर पीपीएम। ये सभी विधियाँ विलयन में विलय की मात्रा को व्यक्त करती है। क्लियर है। इसमें से हमारा लास्ट बच गया था कौन सा, मोल प्रभाज की परिभाषा एवं गुण। तो विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या को कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। विलयन में किसी घटक के मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। और इसका सूत्र है XI NI फिर NI। क्लियर है। तो इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ये फैक्टर है। अब गुण की बात करें, इसकी कोई इकाई नहीं होती, यह ताप से प्रभावित नहीं होता और सभी घटकों के मोल प्रभाज का योग 1 होता है। फैक्टर करके आप XI 1, क्योंकि मोल प्रभाज को 1 से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट हो गया है। सारे मोललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, हमने सारे क्वेश्चन को 1 बाय 1 स्टडी कर लिया। ये 2 से 3 नंबर का आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें एक पॉइंट स्पेशली यूज़ कर लीजिए, क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश में नाम दे दिया। वहाँ पे जैसे कि मोलरता यानी कि मोलरिटी, मोलरिटी को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। मोललता यानी कि मोललिटी, मोललिटी को स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता यानी कि कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मलता यानी कि कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। मोल प्रभाज यानी कि X से प्रदर्शित करते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई, तो ये आप अपने स्वविवेक से कर लीजिएगा, ताकि आपको थोड़ा सा इस चीज़ का नॉलेज हो जाए। या फिर आपके पास अगर NCERT अवेलेबल, तो आप NCERT से इसको गो थ्रू हो जाए एक बार, ताकि आपका पूरा बेसिक कवर हो जाए। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको आप अच्छे से करने का प्रयास करें। अब इसी के नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट 3 में मिलेंगे। पार्ट 3 में हम विलयन के अंतर्गत इसी जो हमने टॉपिक करे हैं, मोल प्रभाज वगैरह, इनसे मोल प्रतिशत निकालना, मोल प्रभाज निकालना, मोलरता, फॉर्मलता, सारों की कैलकुलेशन लेके आएंगे। तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नोट्स को बनाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।